दोस्तों, जिंदगी में हार किसे नहीं मिलती। कभी एग्जाम में, कभी जॉब में, कभी रिश्तों में, तो कभी अपने ही सपनों में। लेकिन असली जीत उस इंसान की होती है जो हार को अपनी मंजिल की सीढ़ी बना लेता है। आज हम जानेंगे कि हार के बाद भी कैसे जीता जाता है। हार जिंदगी का हिस्सा क्यों है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हार कोई अंत नहीं है, हार तो एक सबक है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो शायद आज अंधेरे में जी रहे होते। हमें जो हार मिलती है वो हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए होती है। पार्ट 2, हार से सीख निकालो। हर हार के पीछे एक छुपा हुआ सबक होता है। कभी किसी कंपटीशन में हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी एग्जाम में फेल हो गए, तो ये संकेत है कि आपकी तैयारी अधूरी है। अगर आप इन हारों को सीख की तरह लेंगे तो यही हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पार्ट 3, हार को फ्यूल बनाओ। सच्चाई ये है दोस्तों कि हार ही हमें मेहनत करने की असली ताकत देती है। एपीजे अब्दुल कलाम को इंडियन एयरफोर्स में चुन लिया जाता तो शायद वो साइंटिस्ट और मिसाइल मैन न बन पाते। वो हार उनकी जिंदगी की दिशा बदलने का कारण बनी। तो जब भी आप हारो, याद रखो, हार आपको और बड़ा बनाने आई है। पार्ट 4, हार से जीत तक का सफर। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और यही कारण है कि मैं सफल हूँ। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। तो दोस्तों, हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। हर हार को अपनाओ, उससे सीखो और उसे अपनी मेहनत का ईंधन बनाओ। याद रखो, हार जीत का उल्टा नहीं, बल्कि जीत तक पहुंचने का रास्ता है। तो उठो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है।